सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन। और आज की वीडियो में मैं इस स्क्रंची के साइजेस आपको बताऊंगी फैब्रिक के साथ में कि कितनी आपको इलास्टिक डालनी है और किस किन साइज की आप स्क्रंची बना सकते हो सेल करने के लिए। तो देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि हम साइज भी आप बता दीजिए कि हम स्क्रंची किस किस साइज में बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके की स्क्रंची में लेकर आई हूँ, 5 साइजेस में लेकर आई हूँ कि किस किस में आप बना सकते हो। ये एक्सेल है, ये एल है, ये वाली मिनी है, ये मीडियम है और ये स्किनी है। तो ये सारे साइजेस आज हम सब डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और फैब्रिक की भी डिटेल दूंगी कितना फैब्रिक आपको लेना है इसकी। तो इस वीडियो में मैं आपको इनके साइज बताऊंगी कि स्क्रंची आप किस तरीके से किन किन साइज में बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे है एक्सेल साइज की स्क्रंची। ये जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जो बहुत ही फ्लोरल लुक देती है। ये स्क्रंची बहुत ही क्यूट दिखती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी स्क्रंची है जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं आपको हेयर में भी टाई करके दिखाऊंगी ये सारी स्क्रंचीज किस तरीके से दिखती हैं। इसके राउंड की बात करी जाए, इसका जो रेडी राउंड है वो यहाँ पे 6 इंच आया है। और इसकी फैब्रिक की बात करी जाए कि फैब्रिक यहाँ पे कितना लेना है आपको, यहाँ पे 6 इंच ही चौड़ाई का आपको फैब्रिक चाहिए रहेगा, क्योंकि बनने के बाद ये फ्लफी हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो वो मेजर एक बराबर ही आ जाता है। तो 6 इंच का आपको फैब्रिक लेना है। लंबाई की बात करूं तो 21 इंच आपको लंबाई लेनी है। अब बात करते हैं एल साइज की स्क्रंची की कि एल साइज की स्क्रंची किस तरीके से दिखती है। तो एल साइज की स्क्रंची कुछ इस तरीके से दिखती है। देखें, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। इसका राउंड हम अगर मेजर करते हैं तो 5 इंच इसका राउंड आता है यहाँ पर। और ये स्क्रंची लगाने पे किस तरीके की दिखेगी, ये देखिए, ये स्क्रंची कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी। लगाने के बाद भी कैसी लगती हैं वो भी पिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। इसकी फैब्रिक की बात करें कि कितना फैब्रिक हमें इसके लिए लेना है, तो एल साइज की स्क्रंची बनाने के लिए जो फैब्रिक का विड्थ हमको चाहिए वो 5 इंच चाहिए। 5 इंच यहाँ पे इसका विड्थ होना चाहिए। लंबाई की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 21 इंच है। 21 इंच इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे एल साइज बनाने के लिए स्क्रंची आपको 5 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई का फैब्रिक लेना होगा। अब बात करते हैं मिनी साइज की स्क्रंची की। मिनी साइज की स्क्रंची कुछ इस तरीके से दिखती है और पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है। फ्लफी फ्लफी बहुत ही सुंदर स्क्रंची ये लगती है हमारी। मैं हेयर में भी आपको टाई करके बता दूंगी ये कैसी दिखती है। यहाँ पे इसका राउंड हम मेजर करें तो 4.5 इंच का इसका राउंड आता है हमारा। इसके लिए फैब्रिक की बात करें कि कितने फैब्रिक की हमें ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे 4.5 इंच लेंथ विड्थ इसकी चाहिए हमको। और जब लेंथ की हम बात करेंगे तो वही सेम 21 इंच इसकी लेंथ रहेगी। सारी ही फैब्रिक की लेंथ 21 इंच रहेगी, बस इसकी विड्थ सबकी अलग अलग रहेगी। अब बात कर लेते हैं मीडियम साइज की स्क्रंची की। मीडियम साइज की स्क्रंची कैसी दिखती है। तो मीडियम साइज की स्क्रंची कुछ इस तरीके से दिखती है और पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अब देखिए, इसका राउंड हम नापेंगे कि कितना इसका राउंड आता है। तो यहाँ पे इसका राउंड 4 इंच आता है। 4 इंच की ये स्क्रंची बनकर रेडी होती है। अब इसके फैब्रिक की बात करी जाए तो फैब्रिक में इसका यहाँ पे कितना लेना है। अब बात करते हैं इसकी विड्थ की। यहाँ पे 4.5 इसकी विड्थ है कपड़े की
और 4.5 इंच है, ठीक है, चौड़ाई इस कपड़े की। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 11 इंच है, ठीक है। डबल में ये 22 इंच आएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी 11 इंच है, और जब हम डबल में करेंगे, ये सारे साटन के जो भी फैब्रिक मैंने आपको दिखाए हैं सारे डबल फोल्ड में आपको दिखाए हैं। डबल फोल्ड में हम मेजर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जब पूरा सिंगल खोलेंगे तो वो अच्छे से मेजर आपको नहीं समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा लंबा कपड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डबल फोल्ड में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारी ये मीडियम स्क्रंची है, इसकी चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है, आप 4 इंच रख सकते हो, और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है, और ओपन करने के बाद ये 22 इंच 22 इंच हो जाता है, ठीक है। मैं सारे आपको डबल में दिखा रही हूँ, तो 11 इंच है, आप इनका सबका डबल डबल कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छोटे से स्क्रंची के बारे में। तो ये स्किनी स्क्रंची है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ये बहुत छोटू सी है। वियर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है, बहुत ही फ्लावर सा लुक आता है इसका, बहुत ही सुंदर ये दिखती है। तो बात कर लेते हैं इसके राउंड की। बात कर लेते हैं इसके राउंड की। तो जो इसका रेडी राउंड है यहाँ पे वो 3 इंच है, 3 इंच इसका राउंड है। अब इसके फैब्रिक की बात करते हैं कि फैब्रिक यहाँ पे कितने इंच चौड़ा लेना है आपको। तो फैब्रिक की बात करी जाए तो 3 इंच इसकी विड्थ आपको लेनी है, चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच लेनी है। और लंबाई की बात करूँ तो सेम 21 इंच आपको लंबाई लेनी है, जो सारी स्क्रंची की थी। सिर्फ एक स्क्रंची की जो हमारी ये थी, इस वाली की 11 इंच है, बाकी इन सब की 21 इंच लंबाई है सारी। इसकी भी 21 है, जो स्किनी स्क्रंची है उसकी भी 21 इंच लंबाई है, बाकी सारी स्क्रंची की सारी सेम लंबाई है 21 इंच। तो एक्सल साइज में आपको जो विड्थ लेनी है वो 6 इंच लेनी है, और जो लंबाई लेनी है वो 21 इंच लेनी है। एल साइज की हमारी जो स्क्रंची है, इसकी जो विड्थ है आपको 5 इंच लेनी है, और जो लंबाई है यहाँ पे आपको 21 इंच ही लेनी है। अब बात कर लेते हैं हमारी मिनी साइज की स्क्रंची के बारे में। तो मिनी साइज की स्क्रंची आपको 4.5 इंच आपको यहाँ पे इसकी विड्थ लेनी है, और लंबाई की बात करें तो 21 इंच ही आपको लेनी है। बात कर लेते हैं हमारी मीडियम साइज की स्क्रंची की। तो मीडियम साइज की स्क्रंची के लिए आपको 11 इंच की लंबाई लेनी है, और जो चौड़ाई है वो आप 4 इंच ले सकते हो या 4.5 इंच ले सकते हो। 4.5 इंच चौड़ाई ले सकते हो आप, और लंबाई 11 इंच ले सकते हो। अब बात करें मिनी साइज की स्क्रंची के बारे में। तो मिनी साइज की स्क्रंची आप मिनी साइज की स्क्रंची के लिए आप 3 इंच चौड़ाई ले सकते लोगे, और 21 इंच यहाँ पे लंबाई लोगे। टोटल बात मिला के ये है कि जो जितनी भी सारी स्क्रंची हैं, ये एक्सल, एल, मिनी और यहाँ पे अपनी स्किनी, ये सारी जो भी स्क्रंची हैं इनकी लंबाई सेम रहेगी 21 इंच। बस विड्थ जो चौड़ाई है वो अलग अलग रहेगी, और बाकी बस एक जो स्क्रंची है ये यहाँ पे मीडियम साइज की स्क्रंची, इसका साइज बस लंबाई में 11 इंच रहेगा, 11 इंच। बाकी सारी का लंबाई में सेम ही रहेगा 21 इंच। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें इलास्टिक की कितनी ज़रूरत होती है। तो इसकी इलास्टिक में हमको 7 इंच की इलास्टिक चाहिए रहती है, कि 7 इंच की इलास्टिक आपके लिए प्रॉपर रहेगी। यहाँ पे कोई सा भी आप स्क्रंची बना रहे हो, सेम टू सेम साइज की आपको स्क्रंची रखनी है। आप इसे डबल में फोल्ड करके पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेम 7 इंच की इलास्टिक चाहिए रहेगी, लेकिन आपको कट कितनी करनी है, आपको 8 इंच की इलास्टिक कट करनी है। बिकॉज जब हम स्क्रंची बनाते हैं तो वो जो इलास्टिक के ऊपर या तो हम सिलाई लगाते हैं, या फिर हम उसमें नॉट टाई करते हैं, गठान बनाते हैं, तो उसमें 1 इंच हमारा चला जाता है, तो 7 इंच की इलास्टिक हमारी प्रॉपर बच जाती है। और अगर हम 7 इंच की कट करेंगे तो हमारी 6 इंच की रह जाएगी, जो कि बहुत छोटी हो जाएगी। किसी किसी के हेयर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, वो डबल में राउंड लगाना चाहे तो उसे लगाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच की इलास्टिक रख रहे हैं, और 8 इंच की इलास्टिक कट करेंगे, जिससे हमारी बनने के बाद 7 इंच रह जाएगी, ठीक है। ये हो गई इलास्टिक की नॉलेज। तो चलिए मैं इसे पहन कर दिखाती हूँ। सबसे पहले इस एक्सल साइज की जो स्क्रंची है, मैं इसे लगाकर आपको दिखाती हूँ। अगर आपको नीचे लगाना है, वैसे ये जूड़े में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको नीचे भी लगाना है तो इस तरीके से 2 राउंड आप इसके लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं मधुबाला लग रही हूँ और आप भी ऐसे मधुबाला लग सकते हो रेड कलर की स्क्रंची लेकर। ये बहुत ही फ्लोरल लुक देती हैं, आप इस पर साड़ी पे वेयर कीजिए, अभी बहुत अच्छी लगेगी। अब बात करते हैं स्किनी साइज की स्क्रंची की। तो स्क्रंची जो स्किनी साइज की होती है, ये बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा इसमें गैदरिंग होती है। ये कैसी लगती है,
तो ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देती है हमारी। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इसे पीछे चोटी में लगाइए और आप चाहें तो आप इसे यहाँ ऊपर हेयर में लगाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। और मेन बात इस क्रंचीज़ की क्या है कि आपको ये हैंड में वेयर करनी है तो आप ऐसे हैंड में वेयर कर सकते हैं इसको। आप चोटी में लगाना चाहें तो आप चोटी में लगा सकते हैं। अगर आपको जूड़े में लगाना है तो मैं आपको जूड़े का भी लगा के बताती हूँ कि किस तरीके से आप जूड़े में उसे लगा सकते हो। ये वाली स्क्रंची हम लगा के देखेंगे। पहले मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। इसको जो एक्सरसाइज की स्क्रंची है वो आंटियों के लिए ही होती है, पर्पस से, मतलब आंटियों के पर्पस से। हम लोग भी लगा सकते हैं, गर्ल्स लगा सकते हैं जो जूड़े में ये बहुत ही बेहतरीन लुक देती है। कुछ देखिए, कुछ इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो। ये यहाँ पे मैंने छोटी वाली स्क्रंची नीचे लगाई थी और जो बड़ी वाली स्क्रंची है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आप इसे जूड़े में लगाइए, आप इसे साड़ी पे पहनिए, बहुत ही अच्छी ये लगती है। तो आप इस तरीके से स्क्रंची बना सकते हो और सेल कर सकते हो, स्क्रंची का बिजनेस कर सकते हो। मम्मियों को मजाक से थोड़ा सा अलग हटके हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो फिर मम्मियाँ जो आंटियाँ होती हैं उनके लिए ये स्क्रंची बहुत अच्छी होती है और वो अपने ऐसे जूड़े में लगा सकते। वीडियो में मैंने आपको ये सारी डिटेल दे दी है कि किस साइज़ के आप स्क्रंची बना सकते हो, कितने तरीके की बन सकती हैं, कितना राउंड रहता है, कितना आपको फैब्रिक चाहिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं हम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।